गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनीशा का पाठ 11 पढ़ेंगे, जो कि है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यानी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम, अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के लिए जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों की उपयोगिता क्यों हुई, इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं, जिसमें क में निखिल 7वीं कक्षा का छात्र है। निखिल की माताजी अध्यापिका हैं। और ख में वह गृह कार्य कर रहा है, वे बच्चों को पढ़ा रही है। यहाँ पर क में 2 बार संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी नाम का प्रयोग किया गया है। दूसरे कॉलम में उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर वह और वे प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ पुनरुक्ति दोष होता है, जब हम एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं तो वह पुनरुक्ति कहलाता है। तो संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की संक्षिप्तता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से भाषा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, उसे छोटा करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, भाषा की सरलता व सुंदरता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और चौथा, भाषा व्यवहार में कई बार अज्ञात वस्तुओं के लिए जब किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव होता है या हमें जल्दी से याद नहीं आता कोई नाम, तब सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार सर्वनाम शब्दों की उपयोगिता होती है। अब सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। इसमें सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा जिसके बारे में बात की जा रही है या बात की जाए उसके लिए करता है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण में, तुम कहाँ जा रहे हो, उसने कहा था वह कल आ जाएगा। तो इन वाक्यों में तुम सर्वनाम सुनने वाले के लिए तथा उसने और वह सर्वनाम अन्य के लिए प्रयोग किया गया है, अतः यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तथा श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तुम, वह, वे आदि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। सामान्यतः पुरुष यानी कि नर और नारी के लिए प्रयुक्त होने के कारण इस प्रकार के सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद भी हैं, इसके 3 उपभेद हैं, जो कि है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा के आधार पर सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तथा किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके उदाहरण है मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, मेरे लिए, हमारे लिए, मुझसे, हमसे आदि। दूसरा, मध्यम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाला या पढ़ने वाले के लिए तथा किसी अन्य के साथ उसका संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझसे, तुम्हें, तेरे लिए, तुमसे आदि। तीसरा, अन्य पुरुष, तो वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता को छोड़कर यानी सुनने वाले को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसने, उन्होंने, इन्होंने, इन्हें, उन्हें, इनसे, उसे, उससे, इससे, उसने, उसको आदि। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है, उन्हें निश्चयात्मक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
यह, वह, यही, वही, इसी, उसी, उन्हीं आदि। कई बार निश्चयवाचक सर्वनाम को बताने के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग होता है, लेकिन उन्हें प्रयोग के आधार पर समझेंगे। जैसे वह विद्यालय मेरा है, यह कमीज़ मेरी नहीं है। तो इन वाक्यों में यह तथा वह शब्द विद्यालय और कमीज़ की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह निश्चयात्मक सर्वनाम है। लेकिन यह और वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होते हैं। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी अन्य अर्थात किसी के बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कुछ लोग इसे यानी कि निश्चयात्मक सर्वनाम को निर्देशात्मक या संकेतात्मक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे उसे बुलाओ में उसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है, लेकिन जब हम निश्चय के रूप में बोलते हैं कि उसी को बुलाओ तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसी तरह तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि तुम्ही को इस कार्य को करना है जब कहते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इस प्रकार प्रयोग के आधार पर निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में भेद किया जाता है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग अज्ञात या अनिश्चित संज्ञा शब्दों के लिए भी होता है। कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कहीं, कभी आदि। जैसे दरवाजे पर कौन है, भिखारी को कुछ दे दो, तो यहाँ पर इन शब्दों में कौन और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताते हैं। अगला, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए शब्द हैं कौन, क्या, किसने, किसे, किसके लिए आदि। जैसे वह लड़का कौन है, वह किसकी पुस्तक है, तो इन वाक्यों में कौन व किसके शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ये एक बात का दूसरी बात से संबंध बताते हैं। ये वाक्य में सदैव एक दूसरे के बाद आते हैं, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, वह आदि। जैसे उदाहरण देखते हैं, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। अन्य उदाहरण में, जो मेहनत करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जो, उसे तथा जैसी वैसी संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में भी कभी कभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे उसकी, वह आदि। किंतु ये सर्वनाम शब्द जब स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं तब अन्य पुरुषवाचक यानी कि किसी संज्ञा का बोध कराते हैं, लेकिन जब अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग होता है तब ये संबंधवाचक होते हैं। अंतिम सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों से उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, खुद, स्वयं, अपने या अपने आप आदि इसके उदाहरण हैं। इसकी उदाहरण प्रयोग में, वाक्य प्रयोग में देखते हैं, वह स्वयं आया था, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, तुम अपना काम स्वयं करो, मैं यह कार्य खुद कर लूँगा, आप स्वयं इसका अनुभव करें, वह अपना गृह कार्य अपने आप कर लेता है। अन्य उदाहरणों में, उसने स्वयं मुझसे यह कहा था, मैं अपना काम अपने आप कर सकता हूँ। तो इन वाक्यों में स्वयं और अपने आप निजवाचक सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग। आप, ये, वे, हम, तुम शब्द बहुवचन के द्योतक हैं।
किंतु आदर प्रकट करने के लिए भी इनका प्रयोग एकवचन के लिए होता है। जैसे हम बड़ों के लिए बात करते हैं तो हम आप, वे या ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इन्हें आदरार्थक बहुवचन भी कहते हैं। दूसरा, हम के साथ तुम अथवा आप का प्रयोग उचित है, किंतु तू का प्रयोग हम प्राय अशिष्टता का द्योतक माना जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का प्रयोग मनुष्य या प्राणी के लिए किया जाता है, जबकि कुछ का प्रयोग वस्तु या पदार्थ के लिए किया जाता है। तो अब तक हमने पढ़ा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जिससे बात की जा रही है, तो वह मध्यम पुरुष कहलाता है। और जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने और सुनने वाले के लिए न करके किसी अन्य के लिए किया जाता है वह अन्य पुरुष कहलाता है। तो ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं।